थोड़ा शोर कम करेंगे, बाकी सारा चल चलेगा, बस ये बीच में। जी बेटा, सो स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, इससे पहले हमने वैसे डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कंपाउंड्स, और हमने देखा था कि इफेक्ट ऑफ द बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। लास्ट टाइम जो टॉपिक था हमारा, दिस वाज एक्चुअली इफेक्ट ऑफ द बॉन्डिंग ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स। इसमें हमने सॉल्युबिलिटी पढ़ा था, आइसोमेरिज्म, रिएक्शन, काइनेटिक्स, डेंसिटी पढ़ा था। ये जो टॉपिक्स है, आज हम एक्चुअली जो डिस्कस करने जा रहे हैं, दिस इज द टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ये जो टाइप्स ऑफ सॉलिड हैं, ये हैं ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। वैसे हम सॉलिड्स को जो है डिफरेंट टाइप्स के ऊपर क्लासीफाई कर सकते हैं, मगर यहाँ पर जो हम एक्चुअली डिस्कस करने जा रहे हैं, ये है टाइप्स ऑफ सॉलिड ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। मगर ये याद रखिए कि सॉलिड्स को हम अगर क्लासीफाई करते हैं ना बेटा, तो सॉलिड्स को जनरली दो क्लासेस के अंदर क्लासीफाई किया जाता है। सॉलिड्स को हम जनरली दो क्लासेस में क्लासीफाई करते हैं। एक आपको पता है कि ये एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं, एक है एमॉर्फस सॉलिड्स और दूसरे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो ये जो हम एक्चुअली आज डिस्कस करने जा रहे हैं, ये जो प्रॉपर्टी या जो क्लासिफिकेशन है, वो एक्चुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की क्लासिफिकेशन। एमॉर्फस सॉलिड्स हमारे सिलेबस में नहीं है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस के बेसिस के ऊपर क्लासीफाई करें तो दीज आर फोर टाइप ऑफ सॉलिड्स। एक है मॉलिकुलर सॉलिड्स, मेटालिक सॉलिड्स, आयोनिक सॉलिड्स एंड द कोवेलेंट सॉलिड्स। कोवेलेंट सॉलिड्स ऑफ कोर्स ऐसे सॉलिड्स होंगे जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इनमें क्या है, ये ऐसे सॉलिड्स होंगे जिनमें क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। आयोनिक सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होंगे ऑफ कोर्स जिनमें आयोनिक बॉन्ड होगा। और जो मेटालिक सॉलिड्स हैं ऑफ कोर्स ऐसे सॉलिड होंगे जिनमें मेटालिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब मेटालिक बॉन्ड क्या है, आगे हमारे टॉपिक आएंगे, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं, इनमें जो है ये वीक वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। इनमें ये, इनको हम नाम देते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस जो हैं, हम इनको नाम देते हैं। ये जो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। अब एक्चुअली जो हम डिस्कस कर रहे हैं, सबसे पहले ये है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स जो हैं कौन से होते हैं, ये जो है एटम्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं विच आर हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जिस तरह से सॉलिड वाटर है, आइस जो है, ये एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है। और इसी तरह से सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड है, ड्राई आइस जिसे हम कहते हैं, ये भी जो है क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड की एग्जाम्पल है। ये कॉमन एग्जाम्पल हैं जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के केस में आती हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होती हैं उनके ऊपर जो है इनमें एग्जिस्ट करती हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के अंदर जो फोर्सेस हैं वो कौन सी हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, और इन फोर्सेस को हम वैन डर वाल्स फोर्सेस भी कहा करते हैं। दीज आर कॉल्ड एज वैन डर वाल्स फोर्सेस, भी इनको हम नाम देते हैं। जिस तरह से देखें, वाटर है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। ठीक है, इस तरह से ये जो है क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स हैं। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है, इस लिहाज से इनमें जो फोर्सेस हैं ये रिलेटिवली वीक होती हैं, तो इसलिए इनकी मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स रिलेटिवली लो होते हैं। ठीक है, इन सारे सॉलिड्स में से सबसे लोएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट्स किसके होते हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के होते हैं। फिर आते हैं मेटालिक सॉलिड्स। ये क्या होते हैं, इनमें जो है सॉलिड्स होते हैं, दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय मेटालिक बॉन्डिंग। इसमें फॉर एग्जांपल है सिल्वर है, कॉपर है, गोल्ड है, ये जो है क्या है, मेटल्स हैं। तो इनमें जो बॉन्डिंग होगी दैट वुड बी एक्चुअली दी मेटालिक बॉन्ड। मेटालिक बॉन्ड क्या है, मेटालिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, ये कैसे बनता है, आगे हमारा जब सॉलिड्स का चैप्टर आएगा वहाँ पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद दूसरी हैं जो टाइप ऑफ सॉलिड्स हैं, दीज आर आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स के अंदर जो है केटाइन और एनाइंस होते हैं विच आर हेल्ड टुगेदर बाय द इलेक्ट्रिकल अट्रैक्शन या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसे हम कहते हैं। एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है, दूसरा नेगेटिवली चार्ज आयन है, इन दोनों के दरमियान जो अट्रैक्शन है, वी कॉल दिस एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और द आयोनिक बॉन्ड। इसमें एग्जाम्पल्स हैं, सोडियम क्लोराइड है या कैल्शियम क्लोराइड जो है, इसकी एग्जाम्पल्स बनती हैं। The fourth category is the covalent solids, और covalent solids को हम कहते हैं, these are the type of solids which consist atoms held together by the large network or the changes by covalent bond. ठीक है जी, ये जो large network होता है जो कि
कोवलेंट बॉन्ड्स होता है, जिसमें से आप देखते हैं डायमंड है या ग्रेफाइट है, ये इसकी टिपिकल एग्जांपल्स बनते हैं। या आप सिलिका की एग्जांपल भी दे सकते हैं, जो कि ये जो है कोवलेंट नेटवर्क सॉलिड्स होते हैं। इनमें जायंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, जायंट बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स जो है इन स्ट्रक्चर से बनते हैं। अब जरा देखते हैं इनके अंदर थोड़ी सी, ये जो है अगला एक शॉर्ट क्वेश्चन है। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ये है डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक एंड द मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, या जो है इनको हम जो नेटवर्क सॉलिड्स जो है कहते हैं। अब डिफरेंस बिटवीन द मेटालिक सॉलिड्स एंड द मॉलिक्यूलर नेटवर्क सॉलिड्स हैं। एक्चुअली ये नेटवर्क सॉलिड्स हैं, या इनको आप नेटवर्क कोवलेंट क्रिस्टल्स भी कह देते हैं। अब देखिए मेटालिक सॉलिड्स में जो है ये इनफाइनाइट अरे ऑफ द बॉन्डेड एटम्स होती हैं, जो कि एक्चुअली किस वजह से होते हैं, मेटालिक एटम्स होते हैं, मेटल के एटम्स होते हैं। और ईच केटाइन इन द मेटल हैज हाई कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर होता है जो उसके साथ नेबरिंग एटम्स होते हैं। ये 4 हो सकता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, बट मोर ऑफन 8 और 12 भी हो सकते हैं। यानी एक एटम के साथ कितने डायरेक्टली दूसरे एटम्स लिंक हुए हैं, इसको हम नाम देते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। सो इनमें जो है मेटल्स में 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 या इवन 12 तक भी जो है कोऑर्डिनेशन नंबर जाता है। ये जो कि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। उसके मुकाबले में जो नेटवर्क सॉलिड्स हैं, इनमें जो है ये नॉन मेटालिक नेटवर्क होता है और इनफाइनाइट अरे ऑफ बॉन्डेड एटम्स होते हैं। बॉन्डेड मतलब कोवलेंट बॉन्ड्स के साथ जो है होते हैं। नो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स कैन बी डिस्टिंग्विश। इनमें से कोई इंडिविजुअल मॉलिक्यूल आप अलग नहीं कर सकते, डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। और इसकी जो है एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताता हूँ। ये जो है पुअर कंडक्टर्स होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। इसके अलावा इनके हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। डायमंड इनमें हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, ये जो है डायमंड। और ये हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। इस तरह से ग्रेफाइट भी कार्बन की एलोट्रॉपिक फॉर्म है, मगर ये उसके मुकाबले में रिलेटिवली सॉफ्ट होता है। ये जो है इसमें लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो है डायमंड का स्ट्रक्चर है। डायमंड में देखिए ये कार्बन है, तो कार्बन के साथ कार्बन 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 सारे के सारे इस तरह से, फिर ये आगे उसके साथ कार्बन, फिर आगे आगे इस तरह से पूरा एक नेटवर्क बन जाता है। तो ये जो है नेटवर्क की एग्जाम्पल है, नेटवर्क। और ये जो है ये लेयर्ड की एग्जाम्पल है कि लेयर्स बनती हैं। तो इस तरह से ये एक लेयर है, कार्बन 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 पूरी, फिर ये दूसरी लेयर है, और ये आपस में ये जो है वैन डर वाल्स फोर्सेस की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। ये जो फोर्सेस हैं ये जो है दीज आर कॉल्ड एज वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हैं ये वैन डर वाल्स फोर्सेस, एक लेयर या दूसरी लेयर है इस तरह से। तो ये जो है इसलिए लेयर्ड सॉलिड्स बनते हैं। अब जो डायमंड है, डायमंड में जो कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 4 होता है, और जो डायमंड इस ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट के अंदर जो कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 3 होता है। तो ये ध्यान में रखेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर देखिए ना, ये जो डायमंड कार्बन है ग्रेफाइट के अंदर, ये डायरेक्टली कितनों के साथ लिंक है, ये एक इसके साथ, ये दूसरा इसके साथ, और ये तीसरा इसके साथ, 3 है। जबकि जो डायमंड होता है उसमें 4 के साथ होता है, 1 2 3 और ये 4 इस तरह से इनके साथ जो है डायरेक्टली अटैच होता है। ठीक हो गया जी। तो आज ये अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने चैप्टर नंबर 4 को यहीं पे वाइंड अप कर लेते हैं। और आपको पता है कि जब चैप्टर वाइंड अप होता है तो जो है हम थोड़ा सा खुश हो लेते हैं, ठीक है। सो इसलिए जो है इसको हम यहीं पे आज वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 4 से इसको स्टार्ट करेंगे, और सब के लिए वो फिर न्यू चैप्टर बन जाएगा। बाकी जो जुलाई के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इसको जो है वो जो इसमें टॉपिक्स रह गए हैं बेटा, वो आपको जो है इंशाल्लाह जो है वो मैं करवा दूंगा। सर ग्रेफाइट में तो कार्बन की वैलेंसी ही कंप्लीट नहीं है। हाँ जी बेटा सही कह रहे हैं, कार्बन की वैलेंसी ग्रेफाइट में नहीं होती। ईच कार्बन हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हर एक कार्बन के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है ग्रेफाइट के अंदर, क्योंकि 3 बॉन्ड बनाता है ना। तो 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक इलेक्ट्रॉन जो है हर ग्रेफाइट के कार्बन के अंदर अवेलेबल होता है। ये फिर जो है क्या करता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करता है। तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर होता है, डायमंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टर नहीं होता, क्योंकि उसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते। और कोई क्वेश्चन बेटा?
ओके, चलें इसको आज हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। कल इंशाल्लाह जो है हम चैप्टर नंबर 4 पे चले जाएंगे। जी बेटा बताइए। पेज 76 पर F2 की एग्जाम्पल, पेज 76 के ऊपर F2 की एग्जाम्पल। F2 बेटा देखिए, F2 या जो है O2 एक ही बात है, उसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है ना, और तो कोई उसमें चीज़ डिफरेंट नहीं है। ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो है सारे का सारा एक ही चीज़ है, सिर्फ क्या है कि ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्लोरीन में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम क्या है, आप वो कर लेंगे, इसमें तो कोई इशू नहीं है। ऐसा सारी एग्जाम्पल तो नहीं ना होती, कुछ एग्जाम्पल्स आपने भी तो करनी होती है ना, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एडिशनल है, वो तो आप फिल कर लेंगे, नो इशू एट ऑल। फिर अगर जुलाई वालों को जून में ऐड कर देते तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाउनलोड कर लेते। सर एंटी बॉन्डिंग एम्प्टी होगा या नहीं, PX 2PX 2PX एम्प्टी होगा ना बेटा, उसका 2PX एंटी होगा, पाई टू पी, पाई स्टार टू पी वाई, पाई स्टार टू PZ वो कम्प्लीटली फिल होगा, पाई स्टार टू PY और पाई स्टार टू BZ वो कम्प्लीटली फिल होगा। बाकी जो है उसके अंदर जो है जो सिग्मा स्टार टू PX है वो जो है वो कंप्लीट नहीं होगा, वो मतलब खाली रहेगा। बाकी हाँ जी बेटा, जुलाई वाली जो आपने सजेशन है वो मेरी भी सजेशन यही है, वो मैं आज एडमिन से बात करता हूँ, हो सकता है कल हम उसको सारे बच्चों को उधर ट्रांसफ़र कर लें। ठीक है, चलें इसको देखते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़।